सारे जो अगर बैकलॉग है ना तो सब बहुत सारे लोगों से आप पीछे हो। लेकिन ये साइंस में एक दिक्कत है। साइंस में क्या दिक्कत है कि भैया चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर बैकलॉग है, आप डायरेक्ट किसी लेक्चर में आ जा रहे हो, आपकी मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि आपने पैसे अभी दिए तो अभी आ जाओ, लेकिन भाई एक साइंस का एक पढ़ने का तरीका है। आप ड्रॉप कर रहे हो, आपको ही पता है साइंस में चीजें कनेक्टेड है। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि जिन लोगों से आप पीछे हैं, इनसे अगर आपको जीतना है तो अब आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, आपकी स्पीड क्या रखनी पड़ेगी, हाई। अब स्पीड हाई कैसे रख सकते हैं, तो सर आपके पास ना जो लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जो रिकॉर्डेड कर रहे हैं, तो रिकॉर्डेड में फायदा क्या हो जाता है कि आप स्पीड डबल कर लो, स्पीड 2 टाइम्स कर लो। आप क्या कर सकते हो, स्पीड हाई कर लो। सर क्या कर सकते हो, डीपीपी आपके पास, जैसे इन लोगों को डीपीपी शाम को मिलती है, डीपी क्लास के बाद आती है, आपको डीपी पहले से पड़ी हुई है, प्रिंट आउट निकाल के रख लो, नोट्स का प्रिंट आउट ले सकते हो। सर डी स्पीड कैसे हाई हो सकती है, डीपीपी प्रिंट ले लो या डीपीपी का पीडीएफ सेव कर लो, क्लास का प्रिंट ले लो। बहुत सारे, जैसे कोटा में तो चलो क्लास का प्रिंट ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास का प्रिंट ले लेते हैं। आप अपनी स्पीड बढ़ा लो, लेक्चर फास्ट कर सकते हो, लेक्चर फास्ट करके स्पीड ज्यादा रखो, आपको लिखने का टाइम बच जाएगा। लेकिन हाँ, पीछे से करते हुए आओ। डायरेक्ट किसी चैप्टर के बीच में घुस गए ना, तो एक्सेप्ट टीचर को गाली देते हुए या घर वालों को, अपने आप को तो तुम दोगे नहीं कि यार तुमने गलती करी, टीचर्स को गाली दे सकते हो या बोल सकते हो यार बहुत बेकार है, नहीं समझ में आ रहा। लेकिन भाई अगर पीछे से आ रहे हो, प्लीज ये काम मत करना, स्पीड बढ़ा लो। आपको मैं लिख के देता हूं, आप एक टारगेट सेट कर लो कि यार मैं ना 1 सितंबर से जो क्लास करूंगा, 1 सितंबर से चाहे वो फिजिक्स की क्लास हो, चाहे केमिस्ट्री की क्लास हो, चाहे बॉटनी की या जूलॉजी की, बैकलॉग हो गया कोई दिक्कत नहीं, बॉटनी जूलॉजी 2 क्लास का मैं टारगेट अचीव कर लूंगा, उसका बैकलॉग खत्म कर लूंगा, उसका क्लास डेली करूंगा। ऐसे करके टारगेट बना लो, ऐसे करके टारगेट बना लो कि यार मुझे ना जो भी बैकलॉग है, जब तक आपका टारगेट सेट नहीं होगा कि यार मैं फिजिक्स केमिस्ट्री या बॉटनी जूलॉजी की लाइव क्लास में पहुंच जाऊंगा, कैसे अपनी स्पीड बढ़ा के, स्पीड बढ़ाओ। स्पीड कैसे होती है, जहां पर लोग 3 क्लास देख रहे हैं, आप 4 क्लास देखो, 5 क्लास देखो, हो जाएगा। नहीं, अगर देखो भाई टारगेट सेट नहीं है तो मैं सच बताऊं तुम्हें नहीं होगा, सच बता रहा हूं तुम्हें। मतलब अगर तुम्हारा टारगेट तुम्हारा क्लियर ही नहीं है ना कि यार नहीं मुझे क्या करना है, जैसे अब मैं हर एक दिन बोलता हूँ कि यार मेरा अपना पूरा दिन प्लान्ड है, मुझे पता है कि अगर मैं बिना प्लानिंग के काम करूंगा मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सोचो ना, इसी बैच का एग्जाम्पल ले लो, अगर आपका बैच का टाइम फिक्स नहीं होता है, अगर फिजिक्स की क्लास सुबह होगी, केमिस्ट्री के बीच में होगी, शाम को बॉटनी या जूलॉजी होगी, ऐसे फिक्स ना रहे, कोई कभी भी पढ़ा रहा हो, तो आपको दिक्कत होगी ना। जैसे अभी आप बोल रहे हो बॉटनी की क्लास चल रही है, दिक्कत हो रही है ना, क्यों? क्योंकि आपको ही पता है ऊपर नीचे हो गया। जब एक छोटा सा चेंज आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा है, तो भैया इसीलिए बोल रहा हूं, आप अपना टारगेट जब तक फिक्स नहीं करोगे कि सर मुझे आज इतना करना है, मुझे ये वाले लेक्चर्स खत्म करने हैं, चाहे फिजिक्स का ये लेक्चर करना है, जैसे कुछ टॉपिक है, मान लो फिजिक्स का है, अगर आपने 11th 12th में थोड़ा अच्छे से पढ़ा है, तो वो टॉपिक आपको लग रहा है कि यार वन शॉट से हो जाएगा, तो वन शॉट से कर लो। कुछ टॉपिक्स लग रहे हैं कि नहीं यार मुझे पूरा करना है, तो पूरा करो, लेकिन खत्म करो, अभी टाइम है। सच बता रहा हूं, कल 1 अगस्त हो जाएगा और कल 1 अगस्त से बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए दौड़ना चालू कर देंगे, पढ़ाई चालू कर देंगे। तो भैया इस रेस में जाना है तो कम से कम 1 अगस्त से अपनी जिंदगी में ये काम शुरू कर दो। एक डायरी ले लो, एक पेज ले लो, एक कॉपी ले लो, उस पर लिख के बना लो टारगेट टेबल, अगस्त का टारगेट मेरा ये है, अगस्त का टारगेट ये है। रिवीजन करना है तो भाई रिवीजन के लिए तो भाई मैं देखो, जो लोग रिवीजन का बैकलॉग हो गया है, रिवीजन के लिए आपको हर एक चैप्टर का समरी लेक्चर मिल चुका है, समरी लेक्चर मिल चुका है, और समरी लेक्चर तो इतना हिट हो चुका है कि अब मुझे बोला जा रहा है कि सर वही लेक्चर यूट्यूब पे भी भेजना है, ताकि जो बाहर दूसरे लोग हैं कि सर मतलब कुछ ज्यादा ही उस पे बच्चे वो कर रहे। समरी लेक्चर आपको ही पता है 1 घंटा 1.25 घंटा में पूरा चैप्टर रिवाइज करा देता है। तो समरी लेक्चर देखो, अगर आपने पूरा क्लास अटेंड किया है तो आपने डीपीपी में शायद जो देखोगे, डीपीपी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार और अटेम्प्ट कर लो, हो गया, काफी है। क्लास के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको काफी है। रिवीजन करने के लिए अलग से थोड़ी ही ना जाना है कि अब फिर से किताब पलट रहे हैं कि अरे सर फिर से नोटबुक खोल रहे, फिर से पूरा लेक्चर देख रहे हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं। रिवीजन करना है, अगर आपने क्लास अटेंड करिए, समरी लेक्चर देखिए, आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी, डीबीपी कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे, पक्का श्योर हो। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, अपने को बस ठीक है, कोशिश करो यार, टारगेट टेबल अचीव करो, जितना हो सकता है टारगेट अचीव करो, ठीक है। चलो